पुलिस का रिजल्ट तो किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, लेकिन इस बार की जो भर्ती थी ना वो बहुत खास थी। 7,000 से भी ज्यादा पोस्ट थे और इसके लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। भाई जब इतने से पोस्ट के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई कर लिया तो जरूर कुछ बात तो होगी ही, कुछ तो अलग होगा इस भर्ती के लिए कि इतने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप एमपी पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं ना तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सैलरी और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ना आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आपके इसी लाभ के लिए हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं और आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एमपी पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कैसी फैसिलिटीज मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और साथ ही आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सो आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में नहीं स्किप करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि सिलेक्शन के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सबसे पहले जरूरी है कि हम सिलेक्शन पे बात कर लें, यानी कि सिलेक्शन होता कैसे है। जो ये एग्जाम है ना, यानी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड कराता है। अगर आपको एमपी पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट होना है ना तो आपको 4 एग्जाम से होकर गुजरना होगा, यानी कि रिटन एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एंड में मेडिकल एग्जाम। जब आप इन चारों कैटेगरीज में सफल हो जाएंगे, यानी कि आप हर सेक्शन को क्लियर कर लेते हैं बहुत आसानी से, तो ही आप कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हो पाएंगे। एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको राज्य की जो पुलिस है ना उसमें कांस्टेबल के रूप में भर्ती दे दी जाएगी। उसके बाद बारी आती है आपकी सैलरी की। तो जो सैलरी है ना वो एसएससी के मुकाबले थोड़ी सी कम है, यानी कि 19,500 रुपए से करीब 62,000 रुपए पर मंथ। तो ये बात तो हो गई सैलरी की, लेकिन सैलरी के अलावा जितनी भी फैसिलिटीज एसएससी वाले उम्मीदवारों को मिलती है ना वो सारी आपको एमपी पुलिस के रूप में भी मिलने वाली है। अगर हम सैलरी को ब्रेकआउट कर दे तो आपको बेसिक सैलरी के रूप में 19,500 रुपए मिलते हैं। उसके बाद आपका है हाउस रेंट अलाउंस, जो आपके हर सिटी के अनुसार डिपेंड करता है, यानी कि आप अगर भोपाल में पोस्टेड हैं तो आपकी हाउस रेंट अलाउंस कुछ और हो सकता है, अगर आप दूसरे किसी सिटी में पोस्टेड हैं तो आपका हाउस रेंट अलाउंस उसके आधार पर हो सकता है। उसके बाद बारी आती है डीए की, जो आपका 34% होता है बेसिक पे का। उसके बाद बारी आती है ग्रॉस मंथली सैलरी की, जो 26,000 से 30,000 रुपए हो सकता है। तो ये था सैलरी का ब्रेकआउट, यानी कि जो आपकी सैलरी है ना वो किन किन बेसिस पर बांटी गई है। उसके बाद जैसा कि एसएससी में होता है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। आपको सैलरी के साथ साथ ना कुछ सालों की सर्विस के बाद प्रमोशन की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो आप कांस्टेबल के रूप में भर्ती तो जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद ही आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, आप असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं यानी कि एएसआई बन सकते हैं। उसके बाद आप पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के रूप में सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एमपी पुलिस में अगर आप कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी के साथ साथ बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। एसएससी से कम बिल्कुल भी नहीं है ये भर्ती। अगर इस बार आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार जैसे ही फॉर्म आए ना और आप एलिजिबल हो तो फटाक से अपना फॉर्म भर दीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहेगा। और हम आपको ये सलाह देंगे कि आप एग्जाम के लिए ना अभी से तैयारी करते रहिए ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको करियर से रिलेटेड ऐसी वीडियोस और देखनी है, ऐसी जानकारी और हासिल करनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।